नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम साइट पर थी, इसलिए हमारा अवधि समाचार भी बहुत लेट हो गया और हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत लेट हो गया। यह है कि कोशिश काफी देर से कर रहे थे, तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, वो जुड़ना शुरुआत हो जाएं। आज बहुत बेहतरीन शो लेकर आए हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आज बहुत बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने आया हुआ है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और मैं अपने कार्यक्रम शो की शुरुआत करता हूं। आज सब्जेक्ट युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर, जबरदस्त, बेहतरीन मुद्दा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कैरियर या भ्रम। ये एक मुद्दा है सोशल मीडिया को लेकर कि जो आज के समय में इतने लोग, इतने युवा एक्टिव हुए हैं इस पर। तो आपका सबसे चर्चित शो शुरुआत हो गया है, जहां सवाल जनता के मुद्दे सुल्तानपुर जनपद से पूरे यूपी देश के, और जवाब जो है कभी सिस्टम को तो कभी आम जनता को देना पड़ता है। तो हम चाहेंगे जरूर कि आप सब जुड़ना शुरुआत हो जाए। हम ज्वाइन लिंक जो भी जुड़ना चाहे भेज रहे हैं, साथ ही हमने कई मेहमानों को ज्वाइन लिंक भेजा है। अगर जुड़ते हैं अपने समय पर बहुत बेहतर है, क्योंकि आज हम लेट भी हुए हैं, मात्र हमें उम्मीद है 5-7 मिनट 8 मिनट लेट हुए हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का जो मुद्दा है, आज का जो मुद्दा है वो बहुत बेहतरीन मुद्दा है। पूरे हिंदुस्तान के हर घर का पर एक सवाल है कि जहां मोबाइल हाथ में आते ही बेटा बेटी कहते हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें इन्फ्लुएंसर बनना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सच में कैरियर है, या फिर सिर्फ दिखाए की, जो दिखावा है आज का, या फिर दिखावा लाइक्स और फॉलोअर्स का एक बड़ा भ्रम है। आखिर है क्या ये? तो कुछ हमने 5-6 बिंदुओं पर कुछ चीजें तैयार की है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले में है इन्फ्लुएंसर आखिर होता क्या है। जैसे बोला गया तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आसान भाषा में समझें कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने वीडियो, फोटो, विचार या कंटेंट के जरिए लोगों को प्रभावित करता है, उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। इसी को मिलाकर इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके बताए प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। यह है इन्फ्लुएंसर। इसी पर चर्चा है। आगे हम बढ़ते हैं कि आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ने हजारों युवाओं को क्रिएटर बना दिया है। कोई कॉमेडी करता है, कोई न्यूज देता है, कोई पढ़ाता है, कोई खाना बनाता है, कोई खेती दिखाता है, तो कोई सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल दिखाकर लाखों कमा रहा है। अब दूसरा क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि क्या सच में इसमें पैसा मिलता है। अब सवाल आता है, क्या इसमें बड़ी कमाई होती है? जवाब है हाँ, होती है, लेकिन हर किसी को नहीं। कुछ लोग YouTube से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन, लाइव स्ट्रीम, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप से कमाई हो रही है। आज गांव का लड़का भी मोबाइल से वीडियो बनाकर दुनिया तक पहुंच रहा है। कई लोगों के परिवार की हालत बदली है।
रोजगार बनाया है, पहचान बनाई है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम, यहीं से। और भदोही से जो वो कालीन नगरी से वो जुड़े हुए हैं आर.के. विश्वकर्मा जी, उन्होंने नमस्ते लिखा है। नमस्कार, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा बिंदु है, सफलता दिखती है संघर्ष में। सोशल मीडिया पर सिर्फ चमक दिखाई देती है, महंगी गाड़ी दिखाई देती है, ब्रांडेड कपड़े दिखाई देते हैं, विदेश यात्रा दिखाई देती है, लाखों फॉलोअर्स दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता या ना कोई दिखाता है। कई युवा दिन रात वीडियो बना रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आते, ये भी समस्या है। कई लोग पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तैयारी छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी है, नौकरी की तैयारी भी छोड़ दी है, घर वालों से झगड़े होने लगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, अब लोग मेहनत से ज्यादा वायरल होने के लिए शॉर्टकट खोज रहे हैं और साथ ही शॉर्टकट में रील बना रहे हैं। हम कैसे बहुत तेजी के साथ रॉकेट बन के पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारा नाम हो जाए। ये एक तरीके से बीमारी भी कह लें, बीमारी भी लग गई है। चौथे भाग में हमारा यही है कि वायरल होने की एक बीमारी आ गई है। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग सिर्फ वायरल होने के लिए इतने बीमार हो गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार हो गए। कोई सड़क पर स्टंट कर रहा है, कोई अश्लीलता परोस रहा है, कोई झूठी खबर फैला रहा है, कोई धर्म और जात के नाम पर नफरत फैला रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि आज लाइक्स और फॉलोअर्स ने इंसान की सोच बदल दी है। अब समाज में इज्जत काम से नहीं, अब समाज में जो है आपकी कोई इज्जत काम इससे मतलब नहीं है। सिर्फ इस वक्त क्या मापी जा रही है कि हमने अगर ये खबर बनाई, अगर हमने ये वीडियो डाला, हमने ये रील डाली, हमने ये कोई भी चीज किया, तो वो फॉलोअर्स कितने मिल रहे हैं, मुझे फॉलो कितने कर रहे हैं, मुझे कितने व्यूज मिल रहे हैं, मुझे कितने घंटे मिल रहे हैं। अब इज्जत इससे नापी जा रही है, सबसे बड़ी चीज है। और मानसिक दबाव डिप्रेशन में पहुंच गया है। तो हम अब इस कार्यक्रम में जो हमारे रमेश चौरसिया का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कार्यक्रम चूंकि देख रहे हैं बेहतर, साथ ही उन्होंने जय श्री राम लिखा है, ठीक है। आर.के. विश्वकर्मा ने लिखा है नमस्ते जी। जी भाई नमस्कार आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारे मेहमान की तरफ से। अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा विस्तार देंगे, बीच में जोड़ेंगे, कुछ लोग अपनी बात को इस पर रखें, फिर इसके बाद और भी कुछ चीजें बिंदु है मैं उस पर चर्चा करूंगा। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और हमारे यूसुफ शाह जी जुड़ गए हैं। आज इस 9 बिंदुओं पे है, हम अभी 3-4 बिंदु और बताएंगे, लेकिन बीच बीच में आप सब लोग जुड़े रहेंगे, 2-3 मिनट बोलेंगे तो हम इस प्रक्रिया को बीच बीच में पूरा कर लेंगे कि जो हमने तैयार किया है वो क्या क्या चीजें हैं आज के समय में। तो अपनी हम शुरुआत करते हैं, जोड़ते हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक को कि मोबाइल की रोशनी में चेहरे तो चमक गए, मोबाइल की रोशनी में चेहरे तो चमक गए, मगर कई घरों के रिश्ते अंधेरे में खो गए। फॉलोअर्स के पीछे भागता रहा हर इंसान, आज के समय की बात हो रही है। फॉलोअर्स के पीछे भागता रहा हर इंसान, खुद की पहचान कब खो बैठा पता ही नहीं चला। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, मेहमान के तौर पर हमारे दर्शकों, हमारे जो फॉलोअर हमें देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी अपने नमस्कार जी। सभी साथियों का हार्दिक अभिवादन है। और आज का मुद्दा जो सोशल मीडिया है, मेरी समझ से इसका जो उपयोग कर रहे हैं, जो सदुपयोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत प्रेरित, बहुत प्रभावित तमाम विद्वानों की कथन, तमाम देशभक्तों की कथन और तमाम ऐसे समाज सेवी हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। हमारे सबसे आज जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे, हर खबरों में चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन अवधी लोक गायिका
अंतिमा तिवारी जी हमारे इस चैनल में, हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शामिल हुई है। हमारे चैनल, हमारे परिवार चैनल की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से अंतिमा जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सादर प्रणाम आप सभी को। जय श्री राम। जी बहुत बहुत गुरु बहुत जी आपको अच्छा। प्रणाम करती हूँ। कुछ जी आशीर्वाद बेटा, आज आशीर्वाद। जिन मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर बताएंगे तो हम बीच में मुद्दे, आज जो मुद्दा है उस पर जरूर हम आपको कुछ बताएंगे। जी सुने और नहीं कई है मैसेज आ हम रहे हैं थोड़ा आपके। सा। हाँ, हाँ सुन अब इस नहीं मुद्दे पाए, पर थोड़ा जरूर सा भी टेस्ट में जुड़ रही हूँ, आप बहुत थोड़ा अच्छी सा बात उसको है। बताइए। हाँ, आज जो मुद्दा है खास करके उसमें हम सब शामिल हैं, आप भी जी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। सोशल मीडिया एक ताकत जरूर है, लेकिन वही ताकत जी जब खतरा बन जाती, जब इंसान असली जिंदगी छोड़कर सिर्फ स्क्रीन में जीने लगता है। इन्फ्लुएंसर बनना गलत नहीं है, लेकिन जी बिना मेहनत सफलता का सपना देखना जरूर गलत है। आज हमारा बिल्कुल मेन जो मुद्दा है, चूंकि आप भी सोशल मीडिया पे आप बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत बेहतरीन आपके गीत, लोकगीत बहुत ही मैं खुद पसंद करता हूं, जी तो जरूर इस पर आज कुछ आप जानकारी दें कि असली समस्या सोशल मीडिया नहीं है, समस्या बिना तैयारी की अंधी दौड़ है। हर व्यक्ति क्रिएटर नहीं बन सकता है। बिल्कुल तो चूंकि आपने संघर्ष किया है, आपने जी शुरुआत की है, जी तो कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और पहले हम एक बार फिर अपने दर्शकों को अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर से बताना चाहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की चर्चित लोक गायिका अंतिमा तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। शायद कुछ अच्छे अच्छे जो इनके टॉप के गीत रहे वो जरूर ये सुनाएंगे हमारे इस चैनल पर। तो एक बार चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस मुद्दे पर जरूर आप अपनी बात रखें। जी जरूर बताना चाहेंगे। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम जी और अपने सभी की तरफ परम से आदरणीय गुरु जी के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन है, क्योंकि आज मैं अपने गुरु की ही वजह से यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और हमारे केडी न्यूज भैया आज मेरे घर आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग जी इकट्ठा एक साथ, एक समझिए, चाहे मुझे यहाँ तक समझे या मुझे जाने, मेरे घर जी आए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको भी मेरा प्रणाम है। जी और जो अभी चर्चा कर रहे हैं भैया की बिना स्ट्रगल किए हुए आगे जाना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन हमको हमारे गुरुजी ने बताया है कि बेटा कहीं भी आपको पीछे नहीं हटना है, बस आई वाज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, चलते जी रहिएगा बेटा। जी तो बहुत क्या अच्छा लगा, मैं बहुत अपने बढ़िया, गुरुजी के वचनों पर ही बहुत चल रही हूँ। और बाकी जितने लोग हमको देख रहे हैं, अगर जी मुझे जान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जान रहे हैं तो आप लोग जान जाइए थोड़ा सा कि सोशल मीडिया अच्छे के लिए अच्छा है और बुरे के लिए बुरा है, क्योंकि आप जिस तरह से इससे पेश आओगे उसी तरह से आपको बना देगा। क्यों भैया, केडी भैया? गलत कहेंगे तो जी थोड़ा सा सही है। रोकिएगा। जी और नहीं सही है। आप एकदम बेहतर कर रहे हैं, आप जी एकदम बेहतर कर रहे हैं। एक जी बार हम चाहेंगे जरूर आपके एक दो लाइन कोई गीत बेहतर हो जाए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और इस खबर की विस्तार कर देंगे, जिससे आप हमें लगता है जी बहुत बेहतर आज बताएंगी। हाँ जी जी, जी मैं बहुत अपने बढ़िया, अच्छा सा हमारे दर्शकों को जरूर सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को 2 लाइन जरूर देना चाहूंगी, खास करके उनका सपोर्ट और सहयोग हमको मिला है जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जी कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, कोई गम नहीं है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। आज बहुत मैं बहुत बेहतर। जो कुछ भी हूँ
अपने ऑडियंस जी की वजह बहुत से और उन्हीं के बहुत सपोर्ट से हूँ। जी 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 भैया, बहुत बेहतर है। बात थोड़ा सा बताइए। हम खबर को विस्तार देते हैं जिससे आपके समझ में और आ जाएगा, क्योंकि आज आप हाँ, मेन हैं। आज आपसे ज्यादा अच्छा, बुलवाएंगे हम लोग सुनेंगे। ठीक है, हमारे ठीक है। वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह भी सुनेंगे। हमारे एक जी, दोस्तपुर से बहुत ही यूसुफ शाह जुड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 10 जी, साल पहले इन्होंने एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है सपा सरकार में। बेचारे अच्छा, बहुत ही गरीब, साइकिल से लखनऊ तक की यात्रा की है इन्होंने, केवल शिकायती अरे पत्रों वाह! का पुलिंदा लेकर। 1000 शिकायती पत्रों का पुलंदा अपने साइकिल पर रखकर लखनऊ से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसके पास ना गए हो। और लास्ट में जी, संजोग रहा ऐसा, ही कहते हैं कि आपके चैनल पे हमारी खबर चली और तत्काल ही मेरा काम हुआ। ये कहते हैं, ये इनका बड़प्पन है। मैं तो अपना कार्य करता हूँ। इसके बाद फिर एक लड़ाई जी, लड़ रहे हैं 3 सालों से 500 शिकायती पत्रों के साथ। तो ऐसे लोग हैं हमारे जैसे वरिष्ठ शिक्षक जी, रामजी सिंह, हमारे एक मजबूत खंभे की तरीके से हमारे साथ लग हैं, वैसे ही ये भी हैं। तो इसके बाद हम अपनी खबरों को विस्तार देते हैं, जरूर इस पर आप कुछ बताइएगा। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कोई सड़क पर स्टंट कर रहा है, कोई अश्लीलता परोस रहा है, कोई झूठी खबर फैला रहा है, कोई धर्म और जात के नाम पर नफरत बेच रहा है। आखिर क्यों? क्या भाई क्यों कर रहा है? वो आज लाइक्स, फॉलोअर्स ने इंसान की सोच को बदल दी। अब समाज में इज्जत से काम नहीं है, अब तो सिर्फ फॉलोअर से इज्जत नापी जा रही है सबकी। और इसकी वजह से जो एक तरीके से हम कहेंगे, इसकी वजह से एक मानसिक दबाव, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं पूरी तरीके से। जब वीडियो नहीं चलता, फॉलोअर्स घटते हैं, लोग ट्रोल करते हैं, तो कई युवा तनाव में चले जाते हैं। दूसरों की चमकदार चमक दमक देखकर जिंदगी को खुद अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। यानी सोशल मीडिया प्रेरणा भी दे रहा है और धीरे धीरे तुलना की बीमारी भी बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप हर दौर से गुजरे हैं। हमारी आवाज अगर क्वेश्चन अंतिमा मुझसे जी को है? जा रही हो, जी हाँ आपसे हाँ ही हाँ, आज सवाल अंतिम रहेगा। जी। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, खास करके जो क्रिएटर हैं, जो ब्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जी सबके लिए ये मेन पॉइंट बातें हैं, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। बहरहाल काफी लोग जी हमसे ज्यादा जानकारी में हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो अपनी जी राय सलाह जरूर देना चाहूंगी। क्योंकि इसमें इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग आने के लिए तो एक प्यारा सा चैनल बना लिया और इसमें शामिल हो गए। एक गीत गा देना सिंगर नहीं बन जाना होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जी स्केल पे चलना पड़ता है, रिदम पे चलना पड़ता है, म्यूजिक देखना पड़ता है, वॉइस क्वालिटी देखना पड़ता है। गा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गा करके उसको पब्लिक में परोसना, पब्लिक आपको प्यार दे तो वो बहुत बड़ी बात है। जी वो भी इज्जत में और लहजे में, संस्कृति समाज को देखते हुए लोक लज्जे के अंदर गीत को प्रस्तुत करें, तब बहुत बड़ी बात है। जी बाकी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आजकल जो वायरल होने के लिए अपनी इज्जत को नहीं देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि बहुत वायरल सही। होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज को लेकर के वायरल होना चाहिए कि आप कहीं भी खड़े हो जाइए तो आपके नाम के पीछे जी ऑटोमेटिक लगने लगे, लोगों को कहना ना पड़े। एक इस दूसरे पर को कुछ दो बात देखकर ये जरूर बता सीख दें, लेना अगर एक दो चाहिए। कड़ी गाना आपके पास अगर कोई गीत हो तो थोड़ा सा एक, जी। हाँ, मैं अगर गीत इस पर मैं हो। अक्सर भैया हाँ, ज़रूर। मैं जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे करती हूँ, आज मैं जो चर्चित हूँ, अपने जी जी गीत के जी माध्यम से ही चर्चित हूँ। जी 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 और सही है। हमारी कुछ अगर बहुएँ हैं, कुछ बेटियाँ हैं। जी आप लोगों की इजाज़त हो तो 2 लाइन ज़रूर देना चाहेंगे। बेहतर आप ही के लिए है, बिल्कुल आप बोलिए। आज तो हम लोगों को सबको आपको सुनना है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। बाकी जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग जाइएगा नहीं। अगर आपको सब लोग सुनना जुड़े है हैं। अरे मीठे-मीठे कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं कि खाना छोड़कर लाइव देख रहा हूँ, मैसेज से मैसेज। तो ये आपका है, खाना ना मेरा नहीं। छोड़ा मैं जाए। तो एक, मेरा तो ये कहूंगा, मेरा छोटा सा चैनल मैं तो चला रहा हूँ। ये सब आपका प्यार है, आपके लोग हैं।
आपके फॉलोअर हैं, ये बोल रहे हैं। जी। तो हमो कहा जाब कि खाना न छोड़ा जाए भैया, खाना ले सब कुछ है। भोजन सर्वप्रथम जरूरी है, भोजन नहीं छोड़िएगा, लेकिन हाँ, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ऐसी अच्छी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद साबित होंगी। तो उनका आप लोग को स्नेह है ये। इजाजत हो तो 2 लाइनें उन बहुओं के लिए देना चाहेंगे जी जी जरूर जो जरूर। कि आइएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं, हम सुन सकते हैं परिवार में बैठ करके कि कैसन बदली गवा जमानावा बहुरियान के, और जेठ देवर का कुछ ना। हमें लग रहा है लाइव में कोई दिक्कत है, कट गई हैं, और जैसे ही जुड़ती हैं फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटिक कटा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ कहीं से आ गई थी, लेकिन ये है कि ठीक है, फिर से वापसी हुई है। फिर प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि जेठ देवर का कुछ ना समझे के नाम गोहरावे, मर्द से अपने तनिक भलड़ के 100 नंबर बोलवावे, कह गई माई बाप के नाम बहुरियन के, कैसन बदली गवा जमाना बहुरियन के। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, ससुराल में जाने के बाद ना सासू की इज्जत, ना ससुर की, ना जेठ की, ना देवर की। हाँ, ज्यादा कोई इधर उधर करेगा तो सीधा 100 नंबर फ्री है इन दिस टाइम बुला लेंगे हम। तो बताना चाहेंगे ये सब चीज नहीं करना चाहिए, इज्जत में रहना चाहिए, माँ बाप का भी लाज रखना चाहिए। बाकी आप लोग कहिए, कुछ सुनेंगे थोड़ा सा, हम ही नहीं कहेंगे सारा कुछ, केडी भैया। ठीक है, बस ऐसे बीच में हम चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। सवाल आपसे ही है, सवाल बहुत हाँ, ठीक है। आज हमने इसीलिए चर्चा भी इस तरीके से रखा अपने चैनल में, टारगेट पे हम ही हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप जरूर दर्शकों को कुछ बता सकें, और हमारे सीनियर वरिष्ठ शिक्षक जी लगातार जुड़े हैं, जरूर वो भी कुछ बीच में करेंगे। तो हम आगे अपनी सबसे बड़ी एक चिंता और है, परिवारों की चिंता। हाँ, जी। आज गांव शहर हर घर में एक ही बहस हो रही है। माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो, बच्चे कहते हैं कंटेंट बनाएंगे। कई माता पिता डरते हैं कि मोबाइल बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, लेकिन क्या हर मोबाइल मीडिया क्रिएटर गलत है? हर सोशल मीडिया पर बनना, क्रिएटर बनना गलत है? ऐसा इसका सवाल है, नहीं। लेकिन सही दिशा, अवसर मिले, बेहतर ये होना चाहिए। अगर सही दिशा, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा तो सोशल मीडिया बड़ा एक अवसर दे रहा है, बहुत बेहतर। आज कई शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाकर लाखों बच्चों तक पहुंच रहे हैं, किसान खेती सिखा रहे हैं, डॉक्टर जागरूकता फैला रहे हैं, पत्रकार जमीन की आवाज उठा रहे हैं। यानी मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, परिवर्तन का हथियार भी बन सकता है। असली समस्या, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। असली समस्या क्या है, हम चाहेंगे आप भी बताएं, जैसे हमने इन सब बातों पर कही, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय जरूर रखें इसमें। आप लोगों से हम यही एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, मास्टर साहब थोड़ा सा आपसे भी इजाजत लेंगे, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं तो हम थोड़ा चिंतित हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज अगर जैसा ही होगा तो सुना जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते हैं बेटा, बहुत ध्यान से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आप उसको अच्छाई वाला मानिएगा, बुराई वाला नहीं मानिएगा। जी जी जी, अगर अच्छा कोई हुनर आपके पास, वो सिंगिंग ले लीजिए, आप पढ़ाई ले लीजिए, आप खेल ले लीजिए, आप घर परिवार को अच्छे से समझाकर कंप्रोमाइज समझाना ले लीजिए, आप एडवाइजर का रूप, कोई भी चीज एबीसी अगर आपके अंदर है तो उसको आपको जरूर परोसना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि अभी आपने बोला कि अच्छा भी है और बुरा भी है। सब क्रिएटर अच्छे ही नहीं होते हैं और सब क्रिएटर बुरे भी नहीं होते हैं। वो अपना अपना लहजा, अपना अपना नजरिया है। कहना है कि संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। ये बात आपकी मैं मानती हूँ, एकदम राइट है। लेकिन ये भी बात है
कि संगत में आप कितने भी गंदे लोगों के बीच बैठ जाओगे, लेकिन अगर आपके सोच में वो थिंकिंग नहीं होगी तो आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। वेरी गुड, जी मैं अपनी बहुत बात सही, करती हूँ, एकदम सही, मैं सच में। गुरुजी अपनी बात करती हूँ। इस लाइन में हमें बहुत गंदे लोग भी मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं किस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जी अगर बहुत आप बेहतर। अच्छी चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छी चीजें बिल्कुल। मिलेंगी, अगर बुराइयां की तरफ जाएंगे तो बुराइयां मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके अगर आप अच्छाइयों को लेकर भागेंगी तो सदा हमेशा जीवन भर आप हीरे की तरह चमकते रहेंगे, कभी आप पे दाग नहीं आ सकता है। और वही हमारे गुरु जी ने हमको बताया है। आपके सामने जो हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, यही शिक्षा दे करके हम लोगों को भेजे थे। वही आदर्श की पढ़ी हुई बिटिया कितने ऊपर तक चली गई हैं, ये हमारे मास्टर साहब का आशीर्वाद है। और वही चीज हम अपनाए हैं। मास्टर साहब सही कह रहे हैं कि गलत, आप थोड़ा सा जरूर बताएं बताएंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, अगर आपसे सवाल है तो आप जरूर बोलें। ऐसा है कि मैं लगभग 20 साल पहले खो गया जिस विद्यालय की स्थापना छप्पर में हुई थी, और उस संस्कार को हमारी पढ़ाई हुई बालिकाओं में एक बालिका अंतिमा तिवारी है, जो आज आपके चैनल पर हम लोग के बीच में रूबरू हुई बात कर रही है। यह बालिका, इसने विद्यालय की पूरी मर्यादा को आज आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में फैला दिया। जिस बालिका को मैंने बचपन में पढ़ाया अदब के साथ, संस्कार के साथ, और जब विद्यालय में कोई भी देशभक्ति गीत होती थी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, एक भी गीत फालतू नहीं होते थे, शिक्षाप्रद गीत थे। उसमें अंतिमा तिवारी कभी कभी अगर 12 गीत है तो 12 में हम लोग तो इतना दौड़ इस बालिका को रहने दीजिए, 5 कार्यक्रम दीजिए, 3 कार्यक्रम, ये जहां देखिए आगे इसके बोल थे, जब आंच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं। ये ऐसे गीत की भावना आज भी हम लोगों के दिल में है। इसकी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति इसका लगाव, और इसने एक सूत्र को लागू किया, बड़ी कठिन है डगर पन खटकी। जैसे कहा जाता है कि एकदम अपने को स्वच्छ रख करके और अच्छी चीज को पूरे समाज में परोसना, ये लोहे का चना चबाना है। और इन दोनों उदाहरणों को हमारी अंतिमा बिटिया, हमारी पढ़ाई हुई बिटिया, हमें गर्व है कि आज तक इसका पूरा निर्वहन किया। और हमारे जैसे शिक्षक, मैं मानता हूं हमसे ज्यादा मूर्ख, बेवकूफ हम उतना जानबे नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया क्या है, लेकिन इस बालिका ने हमको ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दिया कि इसके जितने भी फॉलोअर होंगे वो सोचते होंगे कि ऐसे क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, इसके पहले आपने शिक्षा दी और इस सोशल मीडिया की अरे हमको पूरा शौक, पूछिए, हम डांट देते थे। हमारे यहाँ 9 से 12 तक की बालिकाएं कहती हैं, बड़ा खुश होके कहती हैं, यार उस समय के अनुशासन को कहती हैं कि 9 से 12 तक हम लोग पढ़े, खुल के हंस नहीं पाए, तो बड़ा अफसोस होता है। तो बहुत माहौल अफसोस होता है, क्या हम इतना डांटते थे, लेकिन हमारी बालक और बालिकाएं आज ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। हमारा डांटना भी इनके लिए एक अमृत के समान कार्य किया। और इसके बाद सिर्फ हम अंतिमा की बात को सुनेंगे, उसके कुछ वायरल गीत को सुनेंगे, और जो इसके अंदर अपनी प्रतिभा है उसको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आज का अनमोल समय जो है इस बिटिया के नाम हम अपना भी दे हम चाहेंगे कि पहले बहुत तो बहुत आशीर्वाद है बेटा। एक दो कड़ी आपका एक कोई बेहतर गीत सुन ले, इसके बाद कुछ चीजें हम भी रखेंगे युवाओं के लिए। संदेश में है कि हम अपनी तरफ से मुझे क्या लग रहा है मैं वो बोलूंगा। आपको अंतिमा जी आपको कैसा लगेगा जरूर आप इस पे कमेंट कीजिएगा। एक बार पहले हम चाहेंगे आपसे एक दो कड़ी, कोई एक दो आप जरूर कोई गीत अच्छा सा। हाँ, जरूर देना चाहेंगे।
मैया रानी के जिनकी वजह से जो मेरे कंठ में विराजमान रहती हैं, अपनी माता रानी के चरणों में इस गीत को समर्पित करती हूँ। स्वीकार कीजिएगा माँ। आइए। हे सरस्वती मैया, सरगम के स्वर भर दो, करती हूँ दया सब पर, हम पर भी दया कर दो। हे ज्ञानवान मैया, मेरा गीत अमर कर दो। हे सरस्वती मैया, सरगम के स्वर भर दो। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी मैया रानी की वजह से हूँ भैया। जय माता जी जी दी। जी, बहुत 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 बेहतर। आपने थोड़ा सा इस खबर को और आगे विस्तार करिए। यूसुफ जी आप बने रहिएगा, सबसे लास्ट में जरूर आपसे हाँ, बात मैं करेंगे। हूँ। आज बहुत बेहतरीन बेहतरीन चर्चित चेहरा अवधि की सबसे बेहतरीन लोकगीत जी गायिका जी आपके सामने है, इसलिए मैं थोड़ा चाहूंगा आपका भी समय लूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा। एक दो मेहमान और भी शामिल होंगे, लेकिन जब शामिल होंगे देखा जाएगा। पहले हम जहां हैं वहां देखें। युवाओं के लिए संदेश मेरी तरफ से ऐसा लगता है, जो हमने तैयार किया है ये सब चीजें, मैं कुछ जरूर आप लोगों के सामने रखता हूं, और आप भी जरूर इसमें कमेंट कीजिए क्या मैं सच बोल रहा हूं या गड़बड़ है। अगर बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पर कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 चीजें, 5 सवाल जो है वो अपने आप से आपको करना पड़ेगा। क्या आपके पास नहीं कोई ले हुनर पाओगे। है, जो आपने इसके पहले आपने कहा था। क्या आपके पास कोई हुनर है? क्या आप लगातार मेहनत कर सकते हैं? क्या आप ट्रोलिंग से, ये एक मामला, इस पे थोड़ा सा रुक के हम आपसे भी बात करेंगे। ट्रोलिंग का जो ये चल रहा है ये बड़ा खतरनाक बन जाता है, इस पर भी जरूर कुछ आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कहते रहिए, थोड़ा सुनने दीजिए हमको भी, एकदम टारगेट ना ले लीजिए भैया। अरे ना नहीं ना, सही नहीं, सही है, हम ये चाहते सही। हैं, आप टारगेट बताइए। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे हमारे माध्यम से, हम तो बहुत बड़े माध्यम है नहीं, छोटा सा ही जो भी अरे कुछ है नहीं, आप सहयोग, बहुत बड़े हैं। नहीं सहयोग हो सही। सके हमसे। तो चौथे पे हमारा है, क्या आपके पास बैकअप प्लान है? और 5वें में है, बिल्कुल क्या आप समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं? और अगर जवाब है हाँ तो आगे बढ़िए, लेकिन अगर नहीं बिल्कुल तो दिक्कत है। बिल्कुल। ये चीजें, इस पर जरूर हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक वही चीज चीज और पर। जुड़ा है, हाँ इसके साथ एक चीज और जुड़ा है कि अगर आप सिर्फ फेम चाह रहे हैं, फ्रेम एक, तो सावधान जी रहिएगा। जी। बताएं। जी आप इस पर, जो हमारा सवाल 5-6 तो पूछे थे, क्या लगता है हाँ हाँ, आपने? आपने जितना सवाल किया है एब्सोल्युटली एकदम राइट किया है। अगर ये 5 चीज आपके अंदर नहीं है तो आपको इसमें नहीं आना चाहिए। बेशक कुछ लोग सुन रहे होंगे जो थोड़ा सा अदर में होंगे, बुरा ना लगे, क्योंकि वार्तालाप हो रही है तो समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग समाज के लिए एक प्यारा सा संदेश लेकर आते हैं, इससे जी अच्छी सीख मिलती है। तो ये चीज माइंड में जरूर रखना चाहिए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी, ये भैया जो 5 क्वेश्चन किए हैं, अगर इनमें से आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो इस लाइन में नहीं आना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और रही बात सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनने की, तो हाँ, आप आइए, प्यारी प्यारी वीडियो बनाइए, लोगों को एक प्यारा सा संदेश दीजिए, आपके रील के माध्यम से लोगों को कुछ सीख मिले। जैसे मैं गीत गाती हूँ तो मेरे जितने मुद्दे वाले गीत होते हैं वो बहुत अच्छे वायरल होते हैं। मुद्दा गीत मेरा हाईजेक होता है, तुरंत मेरा ट्रेंडिंग पकड़ लेता है। जैसे मैंने आपको, मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगी अपने गुरुजी की इजाजत से और आशीर्वाद से, कि मैंने एक बिल्कुल गीत को दिया था, जो सीबीएसई बोर्ड, ये प्राइवेट स्कूल चल रहा है, इसकी महंगाई को लेकर के मैं एक गीत वायरल की थी। वायरल आप ही लोग किए थे, हमारे ऑडियंस लोग किए थे, लेकिन मैंने 2 लाइनें गीत को रखा था। कंपोज किए थे हमारे अवधेश प्रताप सिंह राइटर साहब हैं, क्योंकि सिंगर गा सकता है लेकिन गाना बना नहीं सकता है।
बात सही है। आप गाना अगर राइटर हो तो बना के दे दोगे, मैं गा दूंगी, लेकिन अगर आप कहो कि मैं बना के गाऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे गीत को पैदा करने वाले हमारे अवधेश प्रताप सिंह राइटर साहब हैं। आज जी की महंगाई के ऊपर चर्चा करते हैं तो बहुत चंद लाइनें हैं, देना चाहूंगी। जी कि इस कुलन मालूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। मास्टर साहब बैठे हैं सामने। अब मैंने ये जी बहुत क्वेश्चन अच्छा। अपने गुरु से भी कर लिया था, लेकिन हाँ गुरु जी ने हाँ इतना आया था जी। तगड़ा तड़कता भड़कता जवाब दिए थे ना कि अरे भाई, बच्चे बच्चे होते हैं, गुरु गुरु होता है। जी बच्चे जी कभी गुरु से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन किया था अपने गुरुजी से कि लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई अपनी बाप हो, और बचवा के कैसे आए नए साल वाली किताब हो, कि सर जी बोलेंगे कौन चली है, गुरुजी बोलेंगे कौन चली है, कॉपी किताब पुरान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। आजकल मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी जी कि कोई चीज अगर मार्केट में उतर गई तो महंगाई इतनी जी चरम सीमा क्रॉस कर रही है कि जाहिर सी बात है कि अगर उससे मुझको फायदा नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगी। हम्म मेरे जो गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह इजाजत है, कह कहिए दीजिए गुरु जी। बहुत कह दीजिए। इसके बाद इसी बहुत विस्तार से जरूर बात करेंगे कि आप एक अंतिमा एक तिवारी एक जी की मिनट जो भी चीजें उस देखिए। पे आपको कैसे लग रहा है सवाल जरूर बताएं। सवाल सवाल जिससे जो संबंधी हो, अगर जवाब न मिले और सही जवाब न मिले तो फिर सवाल का कोई मतलब रह अरे नहीं जाता। एक चीज हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, उस दिन तो आप करारा जवाब दिए थे और कर्रा जवाब देना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो दिन कुछ और था, आज जी दिन कुछ और है। अच्छा अच्छा हमारी वो कहें जरूर। बालिका आपके डिजिटल न्यूज चैनल पर हम्म बहुत दूर दूर तक ये संदेश जाएगा। जी मेरा एक सौभाग्य है कि अंतिमा तिवारी कक्षा 1 से 12 तक पढ़ी है, ऐसे जी विद्यालय में जहां बैठने के लिए टाट पट्टी भी पूरा नहीं मिलती थी। 8 तक हाँ बोरे पर बैठ के पढ़ी है बालिका, और जी छप्पर पन्नी का वो भी सांगा नहीं मिलता था, पट्टी नहीं जी मिलती थी, पन्नी प्लास्टिक छाया रहता था, धूप होती थी, बहुत गर्मी लगती थी। और इतना ही नहीं, जब बरसात होती थी तो हमारी बालक और बालिकाएं जब बैग झोला बचाने के लिए ऊपर पन्नी में रख लेते थे, हमारे जैसे शिक्षक का कलेजा फट जाता था। लेकिन उस समय हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे देवतुल्य अभिभावक कहते थे, सर पढ़ाई चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ ले। और ये उदाहरण हम दूसरा नहीं देते, आपके सामने जिस प्लेटफॉर्म पर आज बिटिया उस छप्पर में पढ़ करके आगे बढ़ी है, मैं साधुवाद देता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन बेटा, आया आधुनिक युग, और अभिभावक भी कुछ आधुनिक युग में सोशल मीडिया के चकाचौंध में उनको बिल्डिंग पसंद आने लगी, कूलर पसंद आने लगा, संगमरमर पसंद आने लगा, जनरेटर पसंद आने लगा, और तमाम प्रकार की हाई क्वालिटी पसंद आने लगी। कोई ये नहीं कहा कि नहीं हमें शिक्षा चाहिए, हम कपड़ा धो लेंगे अपने घर में, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाइए। एक संस्थापक वर्तमान समय में कोई भी, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी युवा अगर विद्यालय खोलना चाहता है तो कम से कम वर्तमान में 1 करोड़ रुपया लगाएगा, 5-6 कमरे बनवाएगा, बच्चों को बैठने की व्यवस्था करें। तो इस महंगाई के युग में मैं एक सलाह देता हूं और सलाह लेता भी हूं कि हमारे जितने भी जनमानस हैं,
वो हमारी सरकार से अपील करे कि ऐसी संस्था जिसके दिल में रहम है, अपने अभिभावकों के प्रति बहुत शुभ संदेश है कि बच्चे पढ़े, थोड़ी सी मदद अगर सरकार हमारे जैसे प्रबंधकों की मदद कर देती है सरकार, तो यकीन मानिए उस दिन भी मैंने संकल्प लिया था अपनी बिटिया के सामने, और आज भी मैं संकल्प लेता हूं कि हम लोगों से सस्ती पढ़ाई और क्वालिटी की पढ़ाई कोई दे नहीं सकता है। और जरा सा भी अगर जरा सा सरकार सुन ले, एक विडंबना यही है, बिटिया को मैं जवाब दे रहा हूं, अभी बिहार में एक स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे खुदे बीमार है, उनकी सेहत कैसी है, क्या विडंबना है। हमारी सरकार क्या संदेश देती है, हम लोगों को क्या संदेश, अरे कम से कम कोई आईआईटी, कोई बहुत बड़ा योग्य आईपीएस को आप एक पद दे देते, तो जो बेरोजगार हैं उनको पद दीजिए। और अंतिमा मेरा 100% ये दावा है कि तुम्हारी बात को हमारे जैसे संस्थापक विचार करेंगे, और अगर सरकार नहीं भी करती है तो केडी न्यूज चैनल के माध्यम से हम संदेश देते हैं कि अगले साल से हम लोग खुद इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जी जी जी, एकदम हम लोग तत्पर है, कोई दिक्कत नहीं। एक शेर है, यूसुफ जी तैयार रहिएगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आपके सामने अंतिमा जी हैं, इनके बारे में हमने बता दिया, जरूर कुछ आप बताइएगा। और अच्छा, फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। हमारा चूंकि जो मुद्दा है हम उसी पर एक शेर है, कहेंगे, जो कल तक मेहनत से मुकद्दर बदलते थे, जो कल तक मेहनत से मुकद्दर बदलते थे, आज वायरल होने के लिए शॉर्टकट में उलझते हैं। हर हाथ में कैमरा, हर आंख में शोहरत है, हर हाथ में कैमरा, हर आंख में शोहरत है, मगर दिल के अंदर बढ़ती हुई तन्हाई भी हकीकत है। आज का ये माहौल चल रहा है, क्या करेंगे? यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल पे पहली बार ज्वाइन हुई हैं अंतिमा जी, बहुत बेहतरीन, उत्तर प्रदेश की बहुत ही चर्चित लोक गायिका है, बहुत कठिन संघर्षों के बाद लाइव हुई, संघर्षशील यूसुफ जी। जी सर, यूसुफ जी आवाज जा रही है आपको? सादर प्रणाम। जी जी, दर्शकों की तरफ से आपको भी। अंतिमा जी द्वारा बोला गया सोशल मीडिया के विषय पर जो बोला गया उनके द्वारा, तो प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है और बहुत सुंदर जो है उनका स्वर भी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना समय जो है वो मैं अंतिमा जी को देता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल मीडिया के माध्यम के विषय पर कुछ कहें, और किसी भी गीत का जो है वो कुछ कड़ी जो है स्क्रीन पर जोड़े और दर्शक जो है। जी जी, साथ में जी नहीं, बहुत अच्छा यूसुफ जी, जरूर अभी फिर आप बने रहिएगा, आप जरूर अपनी कुछ बात रखेंगे। हमें जी बता दें, एक शेर है, वो लाइक्स गिन रहा था सारी रात जागकर, वो लाइक्स गिन रहा था सारी रात जागकर, माँ दरवाजे पर बैठी थी बेटे को ताक कर। ये हाल आज युवा कहाँ जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे अंतिमा जी? जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? थोड़ा सा हमें लग रहा है नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू चल रही है, लेकिन आपकी आवाज बेहतर मिल रही है। हो सकता है हम लोगों की आवाज बेहतर ना जा रही हो। जरूर, लेकिन मैं बताना चाहूंगी भैया जी जो जुड़े हैं, जो अपना समय हमको दे दिए हैं, बहुत बहुत आभार आपका, सादर प्रणाम करती हूँ मैं ठाकुर भैया आपको। थोड़ा सा नाम मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। यूसुफ शाह हैं, यूसुफ शाह, यूसुफ से। अच्छा यूसुफ जी, तो आपने जो समय की बात कहा है तो उसपे मुझे बहुत अच्छी लाइनें याद आई हैं, सबके लिए है। जरूर सुनाइए।
कि हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, कि जब समय होला कमजोर तो लोगवा साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो लोगवा साथ छोड़ देला। आपने समय की बात बोला तो मुझे समय के ऊपर लाइनें बड़ी अच्छी याद आई। बाकी हमारे ऑडियंस को कैसा लगा थोड़ा सा आप लोग बताते चलिएगा, ये सबके ऊपर है, हमारे पर्सनल ऊपर नहीं। कई मैसेज आए हैं अखिलेश मिश्रा, रमेश चौरसिया, जो लगातार आपकी बातों को रख रहे हैं, बल्कि बीच में कहा जा रहा है आप हमारा जो मैसेज आ रहा है उसको पढ़ नहीं रहे। अब हम थोड़ा नहीं पढ़िए, आप पढ़िए मैसेज चल रहा है तो आप भाई नाराज मत होइएगा। मैं जरूर रोशन तिवारी, अतुल तिवारी, रमेश चौरसिया जी कह रहे हैं भाई गुरुजी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। भाई प्रयास मेरा है कि हम जरूर सब लोगों का कमेंट पढ़ें, लेकिन ये जब चर्चा हो रही होती है तो बीच में अगर हम कोई बोल रहा है उसके बीच में कमेंट शुरू कर दे पढ़ना तो अगले को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं जरूर करूंगा। हो सकता है कुछ गलती तो आपको अपने लोगों के साथ जुड़े। मैं बताना चाहूंगी कि ये जितने लोग जुड़े हैं सब मेरे ऑडियंस हैं और मेरे बहुत टॉप फैन ऑडियंस है कि मुझे लगातार मेरे फेसबुक पे इम्प्रेशन बनाए रखते हैं। इनका बहुत बहुत आभार। रमेश जी आपका बहुत बहुत आभार। रोशन तिवारी की मम्मी होंगी। रमेश जी ने लिखा है केरल की तरफ से लिखा है, वहाँ रामायण आपकी बड़ी अच्छी सुनी जाती है, ऐसा उन्होंने लिखा। बिल्कुल देखिए रमेश जी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगातार वो कह रहे हैं रामायण बहुत अच्छी आपकी सुनी जाती है। जी जी, जबकि वहाँ हिंदी थोड़ा बहुत कम, लेकिन तब भी आपका तो वो आपके जो गले से आवाज निकलती है जी जी उसके साथ वो शब्द भी वो सुनने योग्य हो जाते हैं और समझ लेते हैं सबकी कहे क्या रहे हैं आप। ये सिर्फ आपके स्वर की देन है। बिल्कुल जी। तो मेरे जितने ऑडियंस जुड़े हैं सबको तहे दिल से आभार और सादर प्रणाम। अगर छोटे हैं तो मैं आशीर्वाद देती हूँ। हमारे रमेश जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा वो भी वीडियो बनाते हैं और मेरे सारी रील पर पहला कमेंट रमेश जी का। और जितने ऑडियंस जुड़े हैं मिलकर सब एक्टिव हैं। आज मेरे ही फेसबुक की जितने भी प्रोफाइल पे जितने भी ऑडियंस है आज आप पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने इस लिंक को शेयर कर दिया था और हमारे फैमिली को पता था कि आज मेरी अंतिमा तिवारी जी किसी और चैनल पर वार्तालाप होगी तो उनको वेट था। तो बहुत बहुत आभार मेरे ऑडियंस, ऐसे प्यार दुलार बरकरार रखिएगा। मैंने ये सोचा था कि मैं इसको भेजूंगा जरूर, अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत बेहतर है। वो आपने किया, हमारा चैनल आपका धन्यवाद देता है, नो डाउट। महाराज जी बैठे हुए हैं, आप लोगों के कार्य में ही रत्न हैं। हम चाहेंगे तिवारी जी से भी मिलेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं हम आप रहेंगे जरूर आपके बीच में। तिवारी जी को मिलेंगे हम जरूर, वो आए आपके पास बैठे और हमारे इन शब्द जो हमारी जो चर्चा चल रही है इसमें शामिल हों। और यही भर नहीं, तिवारी जी माई चांस आप कभी कभी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे कार्य हैं आपके पास। हम चाहेंगे आपके प्रतिनिधित्व के तरीके से अगर तिवारी जी हमको रोज समय दे दें या दूसरे तीसरे दिन ही दे दें, हम उनसे भी चर्चा करते रहेंगे। हम समझ लेंगे अंतिमा जी बैठी हुई हैं और जैसे ही अंतिमा जी को समय मिलेगा हम जरूर करेंगे, हम उनसे जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रमेश चौरसिया जी ने मैसेज लिखा, हमने स्टोरी भी लगा दिया है अपने आईडी पर, बहुत बेहतर। आपने थोड़ा सा हम आपका जैसे आपने कहा अंतिमा जी, तो हम रमेश जी चौरसिया जी से कहना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आपके लिए कुछ कर सकता है, आपकी बात को सुन सकता है, आपको लाइव ले सकता है, तो आप जरूर आइएगा। आपके हमारे चैनल में स्वागत है। चाहे जब आप बताइएगा, लाइव कार्यक्रम में हम आपको ऑनलाइन लेंगे। आप जरूर इस मुद्दे पर जो भी मुद्दा होगा, आज मुद्दा चुना गया केवल सिर्फ अंतिमा जी के लिए, और थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा, अन्य मुद्दे पर चर्चा बड़ी जबरदस्त होती है, तो जरूर कहेंगे और इस कार्यक्रम को अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक शेर है, जिस उम्र में किताबों से रिश्ता गहरा होना था, जिस उम्र में किताबों से रिश्ता गहरा होना था, उस उम्र में बच्चों को रील बनाना जरूरी लगने लगा था। ये हाल आज के समय में है।
तो हम चाहेंगे कुछ, अगर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कहना चाहें, या एक चाहेंगे कि अंतिमा जी कोई एक बेहतरीन जो टॉप का आपका टीआरपी पे बहुत बेहतर गया हो, ऐसा कोई गीत जो बहुत बेहतर हो, अगर आवाज हमारी जा रही हो। आज जब यहाँ से जाने के बाद आपने पोस्ट को डाला था, मेरे पे भेजा है। हाँ। आप समझिए हम लोगों ने काफी समय निकाला आपके लिए, क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था, आज संडे था और हमारे गुरु जी का आदेश था। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आदेश था। तिवारी जी से बात हुई थी, तिवारी जी ने कहा हम 2 दिन रेस्ट मारेंगे। उसी बात पर हम थोड़ा सा ये हुए कि आप थोड़ा आज ठीक है, आज मुझे मेरे चैनल को मौका मिलेगा, तो हम चाहेंगे जरूर कि कुछ आप जरूर एक कोई बेहतरीन जो टॉप की रही हो जी, आप जरूर जरूर देना चाहेंगे आप लोगों को, कि जैसे एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सही कह रहे हैं। तो इंसान के ऊपर बहुत अच्छी लाइनें हैं जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब बहुत पॉइंट लाने में गुरु जी, हमारे मास्टर साहब जी का कहना है, यूं भरने हो तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और लिए इंसान काबिल जो वही परमार्थ करते हैं, स्वयं जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जी, बहुत अच्छा कह रहे हैं। मेरा गीत प्रेरणादायक गीत है, प्रेरणादायक, बहुत बेहतर। एक दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, जान पहचान कैसे हुआ तिवारी जी से, तिवारी जी से जान पहचान मेरी कैसे हुई, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। उनसे भी 2 मिनट बातें होंगी। मैं सुन लीजिए, बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं जा रहा था अंतिमा तिवारी से मिलने के लिए, इसको जब मैंने देखा पूरा यूट्यूब पर, वैसे मैं जा रहा था मिलने के लिए। सवाल है, ऐसे बैठ जाएं, सब लोग देख रहे हैं आपको, एक मिनट। बैठे। तो जब मैं जा रहा था तो आपके साथ भी मैंने कहा कि ये मेरे मित्र का स्कूल है, आपको बताए। जब पोछा पहुंचे तो हमने कहा मेरे मित्र का स्कूल, आपसे कहे थे कि नहीं कहे? तो आप जान लीजिए कि जब मैंने कहा कि अंतिमा तिवारी को मैंने पढ़ाया है और देखिए हमारी बिटिया कितनी आगे है, तो उनका जो कोछा बाजार के बीके सिंह जी हैं, तो बीके सिंह हमारे परम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मनीष तिवारी को पढ़ाया है जो अंतिमा के पति हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, आपकी बिटिया जो इतना आगे बढ़ी है, इसमें सबसे बड़ा त्याग है। मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया है वो अंतिमा के पति है और मनीष तिवारी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंतिमा के इस पूरे ग्रोथ में, पूरी ऊंचाइयों में हमारे मित्र के पढ़ाए हुए से मनीष जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक मेरी तरफ से बहुत बड़ा संदेश है कि हम 2 मित्र मिल करके एक बिटिया और एक बेटा दोनों को पढ़ाए और ऐसे दोनों प्लेटफॉर्म पर आए जो दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, और इससे अच्छा उदाहरण मेरी समझ से बहुत कम मिलता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, हमारी हमेशा दुआएं अंतिमा तिवारी और मनीष के साथ है। जी, क्योंकि बस हमारा चैनल 5 से 7 मिनट और लाइव रहेगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 1 घंटे का रहता है। तो हम आपसे जरूर
हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी हम समापन करने जा रहे हैं, ये बताने का मेरा तरीका था कि 7 से 10 मिनट बाद हमारा एक कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा, क्योंकि अभी सारी खबरों का मुझे कंक्लूजन करना है। फिर मैं कल जुड़ूंगी। ठीक है, अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी थोड़ा सा, केडी भैया थोड़ा सा मैं समय लूंगी आपका। कुछ हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एक बार उनको जरूर फोकस कर दीजिए प्लीज। आप पे ही शो हो रहा होगा। लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जो मुझे सीन दिख रहा है वो मैं लगातार में जरूर पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, अब जैसे हमने तिवारी जी को बुलाया था, उस वक्त तुरंत रमेश जो है लिख दिए थे तिवारी जी सादर प्रणाम, तुरंत, तो देर नहीं लगी, लेकिन अब तिवारी जी निकल गए। तो ये चीजें हैं। साथ में ये कहेंगे, सोशल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लेकर चल रहा है उसी पर है। छोटे वाले हैं सोशल मीडिया बुरा एक नहीं। मिनट, आपके 1 मिनट, आपके लाइव में हमारे संजय साहब जी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, तिवारी जी के साहब जी। अच्छा, उनका बहुत बहुत आभार है। जी जी जी, नाम मुझे नहीं पता और है। संजय साहब आपको मैं नमस्ते। जी जी जी, आप बोल दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चूंकि वहाँ वो देख रहे हैं तो आप ये अपनी बात तो रख दें, आप रखें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप तो मैं अपने संजय साहब जी को सादर प्रणाम करना चाहूंगी। आप अहमदाबाद से जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आपका। तिवारी जी के आज के 20 साल या 25 साल पुराने साहब जी हैं जो आज मेरी लाइव में जुड़े हैं और काफी प्राउड फील करते हैं। अच्छा, और बड़ा अच्छा लगता है। चर्चा भी हुई थी। हाँ, जी 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 जी। हाँ, सोशल मीडिया बुरा नहीं, इस्तेमाल गलत है, वरना यही मोबाइल किसी की तकदीर भी बदल सकता है। चीजें वही है। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर अगर जरूर कुछ कहना चाहें, और अगर तिवारी जी से एक बार भी बात हो जाती, हमें लग रहा है कहीं जल्दबाजी में है, बात होती जरूर। इसके बाद यूसुफ के पास चलेंगे और फिर आपसे लास्ट में हम लोगों का साहेब सलाम स्वीकार करें, बड़ी खुशी मिलती है। और हम चाहेंगे कि लास्ट में जरूर आप, बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है मनीष हमारी तरफ से। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। शुक्ला भैया जी को पैर छूकर प्रणाम करता हूँ मैं, और संजय जी साहब को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमस्ते। आप सब लोगों का स्नेह मिलता रहे हमारे चैनल को, और आप सब लोग नित नए ऊंचाइयों को छूते रहे, यही मेरे चैनल का इस तरीके से चाहता है आप लोगों से। आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते रहे। सही है, सही भैया, लास्ट में चाहेंगे कि हमारे इस मुद्दे पर आप कंक्लूजन हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी करें, और उसके बाद यूसुफ के पास चलेंगे, और लास्ट में हम जरूर इनका एक कड़ी का कोई बेहतर सुनने के बाद जी कंक्लूजन करेंगे हम भी अपनी खबर का। सारी बात को सुनने के बाद, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज ऐसे कैसे हम लोग मिल पाते। और इतना अच्छा संदेश, इतना अच्छा संदेश, हम तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठ फरेब और जो भी परोसता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। यह एक इंसान के व्यक्तित्व को भी प्रसारित करता है कि किस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। और आज का आपका कार्यक्रम जो हुआ 2-3 महीने से जो शुरू है, उसमें से एक अलग भावनात्मक, जिम्मेदाराना और एक लाइन जरूर सत्य प्रमाणित होती है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जिसको बच्ची और मनीष ने साबित किया है। और लोहे का चना चबाना, ये बच्चे उस मुकाम से गुजरे जो आज की ऊंचाई पर पहुंचे हैं। हमें सबसे ज्यादा गर्व है कि हम ऐसे बच्चों के पढ़ाए हैं, और ऐसे बच्चों से हमारी ताल्लुकात है, बहुत अच्छे संबंध है। और सबसे बड़ा शुक्रिया आपके लिए है जो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके एक बार कहने पर इस बिटिया की उन्नति को, इस बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बस मात्र 2 मिनट 3 मिनट का और समय लेंगे। हम अपनी खबर का जो एक खबर जिस मुद्दे पर चल रही थी, इस पर हम अपना कंक्लूजन करेंगे, और हम चाहेंगे जरूर अंतिमा जी भी इस पर लास्ट में अपनी बात रखें। एक चीज के माध्यम से जी
जी जाते जाते महाराज जी से जरूर कहना चाहूंगी कि जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ बहुत चंद लाइनें इनके लिए ही पिरो कर संजो कर मैंने रखा है। खास करके ध्यान देंगे तिवारी जी। फिर वही बात आ गई केडी भैया। अरे ठीक है, उनकी अस्पष्ट बाध्यता आपके साथ है, उनका आत्मबल आपके साथ है, अंतिमा आत्मबल उनका आपके साथ है। बिल्कुल कि बहुत अच्छी लाइनें बनती हूँ। हाँ बोलिए आप बोलिए एनालिसिस अपना आप बता दीजिए। मैं तो बीच में ये कह रहा हूँ कि जो आप तिवारी जी को लपेट देते हैं वो मतलब वो है जो एनालिसिस हमने किया है वो कर ही देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये चीजें नहीं है, बहुत बहुत बेहतर चीजें हैं, इससे निकटता होती है। बार बार उनका नाम लेते, बार बार भगवान का आदमी कहाँ नाम ले पाता है, अंदाज लगाइए। और आप ऐसे नाम ले रहे हैं भगवान के रूप में तरीके से होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब इनको इतना खुशी हुई कि भाई भी लगातार जी। बबलू भैया आप भी सुनिएगा, जितने ऑडियंस जुड़े हैं सबके लिए बहुत अच्छी लाइनें हैं कि सोशल मीडिया का है दौर, इन दिस टाइम सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है सब लोग, कि सोशल मीडिया का है दौर और सुनो हस्बैंड जी जरा गौर कि करना रे प्रगति पति अति नहीं अकल करा, छोड़ा भाषा अंग्रेजी अवधि पे अमल करा। तिवारी जी कह रहे हैं इस लाइन को, पंच लाइन क्रॉस लाइन तिवारी जी दे रहे हैं कि छोड़ा भाषा अंग्रेजी अवधि पे अमल करा और पहिना साड़ी संस्कारी ना केहू के नकल करा। ये तिवारी जी का कहना है और जो भी सीख देते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख होती है, हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रही है। आज हम लोगों की कंप्रोमाइज ही यहाँ तक हमको पहुंचाई है और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। बाकी अब इजाजत अगर कहिए तो लें, बाकी आप लोग क्या कहेंगे। रूपेश कुमार लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, और इधर रमेश जी ने लिखा है कि बबलू भैया भी शिक्षक हैं, चौरे में गुस्काईनाथ में शिक्षक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के साथ सब जुड़े हुए हैं। हम इस खबर का कंक्लूजन कर दें। आज का हिंदुस्तान दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है, एक वो जो मोबाइल चला रहा है, एक वो जिसे मोबाइल मतलब जिसे मोबाइल चलाया जा रहा है। ये दो चीजें अलग अलग है। सोशल मीडिया ने अवसर भी दिए और भ्रम भी दिया है। किसी को पहचान मिली तो किसी ने पहचान को खो दी है, ये भी साथ में लगा है। तो इसलिए याद रखने की जरूरत है कि फॉलोअर से भविष्य नहीं बनता है, भविष्य बनता है हुनर से। हुनर से जो आपने कहा, मेहनत और इसके साथ धैर्य भी लगा हुआ है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, सिखाने और समाज बदलने के लिए होगा तो यही मोबाइल क्रांति लाएगी। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे, वायरल होने, झूठी चमक के पीछे भागने के लिए होगा तो आने वाली पीढ़ी स्क्रीन पर मुस्कुराएगी जरूर, जाहिर सी बात है, लेकिन जिंदगी टूटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए फैसला युवाओं को करना है, मोबाइल को हथियार बनाना है या लत, ये आपको सोचना है। तो हमारी इसी चर्चा पर आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? जब लाइक से ज्यादा काबिलियत की कीमत होगी तब बदलेगा हिंदुस्तान। जब फेम से ज्यादा चरित्र की चर्चा होगी तब बदलेगा हिंदुस्तान। और जब युवा वायरल नहीं वैल्यूबल बनने के सपने देखेंगे तब हमारा सपना, तब हमारा भारत, तब हमारा हिंदुस्तान। जाहिर सी बात है कि हम सवाल हमने उठाया है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लगातार चल रहा है अपने केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो सवाल हमारा उठाना काम है। अब जवाब देना जिम्मेदारी जनता की बनती है, जवाब वही दे। और हम एक बार फिर चाहेंगे कि जरूर आप एक अंत में एक लाइन बेहतर, कोई बेहतर अच्छा सा जो आपका टॉप में हो करें। इसके बाद बस हम आज के इतिहास के पन्ने में, चूंकि मैं रोज आज के इतिहास में हुआ क्या है ये मैं अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक, जो हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, मैं उनको बताता हूँ। तो हम एक बार थोड़ा फटाफट जल्दी से पढ़ दें आज का इतिहास। आप सुन लें। कहना चाहूंगी कि क्वालिटी बना के चलिए आप लोग, पब्लिक अपने आप आपको पहचानने लगेगी। नजरिया सही करके चलिए, रास्ता अपने आप निकलने लगेगा। क्यों गुरुजी? केवल अपना नजरिया सही करके चलो, रास्ता निकलता जाएगा। तो जाते जाते बहुत अच्छी लाइन है जी।
जाते जाते बहुत अच्छी लाइन है, जितने ऑडियंस जुड़े हैं बुरा नहीं मानिएगा, रील और रियल में काफी अंतर होता है जी जी कि दीवाने लोग माँ बाप के हो सकते हैं, दीवाने लोग गुरु और शिष्या के भी हो सकते हैं, दीवाने लोग पब्लिक के भी हो सकते हैं। तो उनके ऊपर बहुत अच्छी लाइनें हैं। जी जा रहे हो लौट के आना, ऐसे तुम हमको न भुलाना, हम सब अपने पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने। मतलब हम एक दूसरे के इतना दिल में बस गए हैं कि दीवाने रहते हैं, जब तक बात ना हो जाए तब तक रहा नहीं जाता है। बाकी रील है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं अश्लील वैसे भी नहीं गाती हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जाते जाते। जी बहुत 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 बेहतर है, बहुत जी बहुत बेहतर है। और इतिहास के पन्ने में थोड़ा हम बता दें आज का दिन क्या रहा है, आज का दिन क्यों मशहूर है, इतिहास के पन्ने में क्यों दर्ज है। आज का दिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो प्रथम चिनगारी थी हमारी मेरठ से भड़की, आज का ही दिन है ये। और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के अंत के बाद नेशनल मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, आज ही का दिन रहा है वो। 2001 में आज के दिन भारत और ईरान के बीच तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो आज का ही दिन रहा है। तो ये आज का विचार जो दो चार चीजें थी, इतिहास के पन्ने में क्या था वो हमने आपको बताया। और कई लोगों का मैसेज आ रहा है, बबलू भाई लिख रहे हैं, संजय सिंह लिख रहे हैं, संजय सिंह नाइस लाइन, लगातार चल रहा है ये, ठीक है, बहुत अच्छा। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे जो फेसबुक पेज पर आपके माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग बहुत बेहतर रहें और अंतिमा जी का सहयोग लगातार करते रहें। हो सके तो इस चैनल का भी सहयोग करें। और हाँ, जितने एक मिनट जरूर, मेरे जितने ऑडियंस हैं सबसे मेरा ही कहना है कि आज आपके सपोर्ट से ही यहाँ है, आपका सपोर्ट ही हमारी मेहनत है। तो जितने लोग जुड़े हैं, अगर इस लाइव में ऑनलाइन हमारी तरह आकर के बात करना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। बाकी टाइम का शेड्यूल अपने केडी भैया के मुख से जानना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को अपडेट जरूर करा दें, आपका शेड्यूल सिस्टम टाइम क्या है। 8:42 के बाद हमारा लाइव शो होता है, 8:42 के बाद मेरा लाइव शो होता है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मेरा मतलब मेरे मन में जो है बता दे, ये आम जनता का शो है। हम चाहेंगे जो भी मुझे एक बार कह दे भैया हम जुड़ना चाह रहे हैं, वो एक बार कहेगा, मैं उसके लिए 10 बार बोलूंगा। मेरा ये उद्देश्य रहता है। एक बार वो केवल कह दे हम जुड़ेंगे, हम उसके पीछे 10 बार लग जाते हैं भैया आइए प्लेटफॉर्म पर हमारे। और इसलिए सभी लोगों का स्वागत है। हाँ जी जी, यहाँ तक की कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ पब्लिक का जो समस्या है उसको भी हम सॉल्व करना चाहेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम पब्लिक इकट्ठा हो करके। क्योंकि केडी भैया हमारे सिर्फ न्यूज वाले ही नहीं, गुरु जी हमारे सिर्फ गुरु ही नहीं, सब समाज सेविका मतलब समाज सेवक भी हैं। आप लोग अपनी समस्या बताएंगे तो सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं कि देख करके इग्नोर मारने वाले हैं, बात को उठाएंगे, पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए, इसमें हमारा भला तो आपका भी भला है, सबके सपोर्ट से सारा काम होता है। बबलू भाई लिख रहे हैं, उन्होंने चूंकि हमारे इतिहास के पन्ने में कोई चीज छूटा है, बहुत छूटे हैं भैया, इतिहास का पन्ना इतना है कि बता नहीं पाएंगे, कुछ मैं चुनिंदा डाल देता हूं। उन्होंने लिखा कि आज का दिन सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने जानकारी दी, आप शिक्षक हैं, जाहिर सी बात आप मुझसे ज्यादा ज्ञान रखेंगे। हम भी किसी तरह कोशिश करते हैं ज्ञान आता रहे। और जरूर रमेश चौरसिया जी लिखा है कि हम आपके परिवार से जुड़ चुके हैं के न्यूज डिजिटल से, बहुत अच्छी बात है, उस डिजिटल पे जुड़ना। दूसरी बात हम चाहते हैं आप लाइव में मेरे आए, आप अपनी बात अगर आपको रखनी हो, कुछ समस्या हो, कोई भी बात हो, जरूर रखें। शायद हो सकता है आपकी जो मर्ज हो, आप या किसी का जैसा भी समस्या हो, शायद किसी दूसरे पब्लिक की भी वैसी समस्या हो, उस पर चर्चा होती है। और जब चर्चा होती है तो जो अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं, उन तक ये आवाज के माध्यम से, वो भी आवाज नहीं धमाका करता है, वो जाएगा, आपकी बात जाएगी। तो जरूर आप समस्याओं के बारे में भी आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। हम चाहेंगे सभी लोगों से, हम आपसे भी चाहेंगे, अपने मेहमानों से भी चाहेंगे, अगर उनको लगता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर कुछ कहने से बात दूर तक जाएगी, शायद संबंधित अधिकारी, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अधिकारी के अगल बगल इधर उधर थोड़ा सा फेमस रहते हैं,
और जो आप हैं वो आप आम जनता से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अभी हम जनता से कम जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़ेंगे सब, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छे हैं। जैसे बताना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों को क्या रहता है कि पता लगता है हम लोग थोड़ी सी भी चुटकी काटते हैं ना तो अधिकारी तक पहुंच जाती है बात, तो वो तुरंत फोन चालू, भैया थोड़ा संभालिए, तो हम लोग वहां इर्द गिर्द घूमना शुरू। और जनता में हम लोग थोड़ा सा टच कम है, कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में, इसीलिए शो का कार्यक्रम इसीलिए है, हमारा शो जो चल रहा है आम जनता। हम चाह रहे हैं कि आपकी समस्या जो भी है, आपके गांव की समस्या हो, आपके क्षेत्र की समस्या हो, आपकी किसी भी समस्या हो, कोई नहीं सुन रहा है, एप्लीकेशन और वीडियो के साथ आप आए, उस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। और जो ट्विटर का खेल होता है उस पर भी खेल खेला जाएगा, और हर एक प्लेटफॉर्म पे उसको लॉन्च किया जाएगा, हर एक प्लेटफॉर्म पे कि मेरी आवाज को उठाया जाए, सुना जाए। जी जी बिल्कुल। हम जिस लायक है, जैसे हम अपने आपको बता दें, हमारा केडी न्यूज और अवधि तक का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मतलब चैनल भी है, और हमारा फेसबुक लाइव भी है जो लाइव हो रहा होगा। साथ में पब्लिक ऐप का भी आपने नाम सुना होगा, एक पब्लिक ऐप है, जैसे सर्कल, पहले सर्किल चला था, फिर भास्कर अभी चल रहा है, तो भास्कर के पीछे ही पब्लिक ऐप भी चल रहा है। तो पब्लिक ऐप में भी इस वक्त लाइव हो रहा है केडी न्यूज डिजिटल। अगर कोई देख रहा होगा पब्लिक ऐप पर भी तो वो दिख रहा होगा, सुल्तानपुर के कॉलम में कहीं हमारा एक चैनल लगा होगा, कोई देख रहा होगा। तो हम 5 जगह एक साथ 5 प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त लाइव हैं। कहीं कुछ कम होंगे, कहीं कुछ ज्यादा होंगे, किसी में ऐसे चल रहा है। तो जरूर हम सभी जो हमारे साथ जुड़े, जो हमारे फेसबुक के साथ जुड़े, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े, और आप सब जुड़े, तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल की तरफ से, और अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। कल किसी बेहतर मुद्दों के साथ फिर आप सब लोगों के बीच में शामिल होंगे, बेहतरीन तेज। भाई जाहिर सी बात है, कुछ अगर हम हमारे शिक्षक जी कुछ कहना चाह रहे हो तो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आज तो अंतिमा जी ने आया तो 4 चांद लगा दिया, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है। अंतिमा के लिए मेरा एक संदेश है कि अपना अमूल्य समय, बिटिया 10 मिनट 5 मिनट जब भी मिले, जब भी तो आप चैनल पर, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, जब भी आपको समय मिले, हाँ खुश, जो चीज खुशी से मिले, जो चीज ऐसे ही आप हो जाएगा वो बेहतर है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप आगे जब भी आपको मौका मिले जुड़े। और भी कई लोग जैसे चाहें कि हम नहीं चाह रहे हैं कि नहीं भैया थोड़ा हम भी, तो हमारे लिए एकदम स्वतंत्र रूप से प्लेटफॉर्म खाली है जी, हम उनके लिए तत्पर हैं। और फिर हम कल अपने इसी समय पर एक साथ फिर आएंगे नए तेवर नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप सब लोगों से आज के लिए चाह रहे हैं विदा, इसलिए सब लोगों से जय हिंद, शुभ रात्रि। सादर प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भैया जी। जी नमस्कार।